बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद इजाज़ महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं उनसे एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लॉजिकली एथेंटिक वे में और ईजीएस्ट वे में उनके सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, R इज इक्वल टू, आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने देखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर किसके इक्वल होता है। फर्स्ट ऑप्शन सेट ऑफ रैशनल यूनियन इर्रेशनल, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर यूनियन रैशनल नंबर, और सी है नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। टॉपिक नंबर सिस्टम है, एफएससी लेवल पे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नंबर्स रियल लाइन के ऊपर जो डिफाइन करते हैं तो कितनी किस्म के हैं, मल्टी टाइम्स के हैं। नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर्स। जितनी भी किस्म के नंबर हैं उनको 2 किस्म की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। कुछ को रैशनल कहते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, और कुछ को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लिहाजा तमाम किस्म के नंबर्स को रैशनल और इरेशनल में डिवाइड किया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि रैशनल नंबर जो है बेसिकली रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल की यूनियन में लिखा जा सकता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइकोटोमी लॉ, इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं ऑफ रियल नंबर्स। ये भी टॉपिक बेसिकली नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। एफएससी लेवल पे इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि अगर 2 नंबर्स हम लेते हैं x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको राइट किया जा सकता है इस लॉ के मुताबिक। आइदर x इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0। इसी तरह 4 ऑप्शन मौजूद हैं। हम देखते हैं कि कौन सा लॉ जो है ट्राइकोटोमी लॉ या प्रॉपर्टी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर में। अगर लेट x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब हम देख सकते हैं कि 2 रियल नंबर्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले ये जानें कि 2 रियल नंबर्स अगर x और y हैं तो या तो वो दोनों आपस में उनका रिलेशन लेस देन से डिफाइन किया जा सकता है, मीन x इज़ लेस देन y और x इज़ ग्रेटर देन y, और थर्ड पॉसिबिलिटी आ सकती है x इज़ इक्वल टू y। इसी लॉ को हम कह सकते हैं कि ये ट्राइकोटोमी लॉ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो बी है, जिसमें ये लॉ डिफाइन है x इज लेस देन y। तो ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कह सकते हैं, क्लियर लॉ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि 2 रियल नंबर में से पॉइंट्स लें, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन हम क्लियर लॉ डिफाइन करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट रियल नंबर बनना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 नंबर्स अगर हम लेते हैं तो तीनों को एक आर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट फिर भी रियल नंबर में आना चाहिए, उसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। लिहाजा बेसिकली ट्राइकोटोमी लॉ मीन 3 पॉसिबिलिटीज़ अगर जिस रियल नंबर के अंदर होंगी तो हमारे पास, इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आ फंक्शन whose डोमेन एंड रेंज कोइंसाइड विद ईच अदर, मीन ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज सेम एक ही नंबर में उसका रिजल्ट आए। तो अब बताएं कि सच फंक्शन क्या होगा। यानी सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज सेम हो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, लीनियर है, आइडेंटिटी है और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। लेट आई सच दैट x टू x बी अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, सच दैट आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ x इज इक्वल टू x। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो x हमारे पास नंबर्स हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, तो जिस तरह का फंक्शन होगा उस अंदाज में उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो x के अंदर अगर हम लेते हैं नंबर लेते हैं 1, 2 एंड 3, तो रेंज के अंदर भी वही नंबर आएंगे क्योंकि जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो आई ऑफ x इज इक्वल टू x, जो नंबर यहाँ पुट होगा तो रेंज में भी वही आएगा। इसलिए ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज सेम हो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। लिहाजा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, इफ h² माइनस ab ग्रेटर देन 0, अगर ये रिलेशन हो देन दिस रिलेशन डिफाइंस, दिस रिलेशन इज फर्स्ट पैराबोला, सेकंड हाइपरबोला, थर्ड इलिप्स, फोर्थ सर्कल। अब हम देखते हैं कि इन 4 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट माना जाएगा।
हाइपरबोला के लिए रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, और अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो हम इसको एलिप्स कहते हैं, और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो पैराबोला कहते हैं। लिहाजा अब इन ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है एच स्क्वायर माइनस ए बी, चूँकि ग्रेटर देन 0 ये हाइपरबोला है जो कि ऑलरेडी ऑप्शन बी में गिवन है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स मॉड ओवर एक्स इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट हमने कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसका लिमिट पॉइंट जो है फंक्शन का 4 है, फिर 1 है, फिर -1 है, और डी जो है लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहली बात इसके सोल्यूशन को देख रहे हैं हम। जब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, एक्स मॉड को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं कि इसका रिजल्ट होता है प्लस एक्स के बराबर अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, और नेगेटिव x के इक्वल होता है अगर x लेस देन 0 हो। तो लिमिट हम पहले इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए ये कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी में भी यूज़ करते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर उसका राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट और लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट इक्वल हो। अब हम चेक करते हैं इसके सोल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x मॉड का रिजल्ट +1 प्लस x आएगा, तो x और x को करेंगे, रिजल्ट कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट +1 आ जाएगा, तो कांस्टेंट की लिमिट भी कांस्टेंट होता है 1 आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव लेंगे तो x मॉड का रिजल्ट नेगेटिव x -1 आ जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट, और हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है, एक 1 है और दूसरी -1 है। जब किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीडीएल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज 4 ऑप्शन गिवन है, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr/df थीटा पावर होल स्क्वायर, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है, फोर्थ ऑप्शन है। अब हमने देखना है इसका कि इसका रिजल्ट जो है क्या आ रहा है। पोलर फॉर्म वी नो डैट पोलर फॉर्म ऑफ पीडीएल इक्वेशन इज 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r रेज़ टू द पावर 4 dr/d थीटा होल स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेट एस इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, हमने क्या कैलकुलेट करना है, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए गए हैं 4, 6 और 0 और नॉन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को जब हम डिफाइन करते हैं रियल लाइन पे, तो हमारे पास जो सेट के अंदर ऑप्शन आ रहे हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 आ रहा है, 2 एंड सो ऑन 3, 1 के बाद 1/2 आएगा, 1/2 के बाद 1/3 आएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे नंबर को बढ़ाते जाएंगे 4, 5, 6, हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे। तो ये ज़हन में रखें कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वह किसी भी सेट का सबसे छोटा नंबर होता है, और जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सेट बेसिकली जब एन को बढ़ाते जाएंगे इन्फिनिट ऑर्डर पे, तो ये नंबर बेसिकली जितना ही हम एन को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस जो है वो 0 के इक्वल है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है सी इज करेक्ट। जी। क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu and magnitude of the angle of friction is, first option mu is equal to -10 lambda, second option mu is equal to 10 lambda, third option mu is equal to 10 lambda square, fourth option none of these। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस रिलेशन को देखते हैं कि थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर थीटा की जो मैग्नीट्यूड है उसको बोलते हैं लैम्डा। तो इसका जब रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू होता है, और यहाँ से अगर म्यू को इस साइड पे लाएं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan लैम्डा के बराबर। इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन फॉर अ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन इज, फर्स्ट ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, सेकंड ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, थर्ड ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू 10 लैम्डा, और फोर्थ ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज है। एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास जब एक रफ इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल हम रख देते हैं तो उसकी जब रेजोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और इसका नॉर्मल डायरेक्शन वर्टिकली अमल करता है। और जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एंगल जो है इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसकी वर्टिकली जब हम रेजोल्यूशन करते हैं तो जो अल्फा के साथ वाला कंपोनेंट होता है उसको mg cos अल्फा कहते हैं, अल्फा के सामने वाले कंपोनेंट को mg sin अल्फा कहते हैं। और चूँकि पार्टिकल
डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है तो उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। फॉर द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हम इसकी जब रेजोल्यूशन करते हैं तो वर्टिकल फोर्सेज और डाउनवर्ड फोर्सेज आपस में बैलेंस हो जाती हैं। आर इज इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ अल्फा, और जब हॉरिजॉन्टली करते हैं तो म्यू आर इस साइड पे है और हमारे पास एम जी साइन अल्फा इस साइड पे हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से आर का रिजल्ट निकालेंगे, सेकंड में दर्ज करेंगे तो ये एम जी अपने आप से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू कॉज अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉज अल्फा को डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा हो जाएगा। म्यू चूँकि tan लैम्डा की इक्वल होता है तो जब दो tan फंक्शन tan लैम्डा आ जाएगा और इस साइड पे tan अल्फा आ जाएगा, तो जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा भी द करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is, let G is equal to B such that B raised to the power 17 is equal to identity element, then G can be generated by, जब ये हमारे पास ग्रुप गिवन है तो हमने देखना है कि किस एलिमेंट से जनरेट होगा। फर्स्ट ऑप्शन एनी एलिमेंट ऑफ G, किसी भी G के एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। सेकंड एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के जो अलावा एलिमेंट होगा G का उससे जनरेट हो सकता है। बी एंड बी इनवर्स आर ओनली जनरेटर्स ऑफ जी, ये जनरेटर हो सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास डी है आइडेंटिटी। तो इसका रिजल्ट हम थ्योरम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इफ़ एक्स इज़ द जनरेटर ऑफ जी, अगर एक्स किसी भी ग्रुप का जनरेटर हो तो देन एक्स इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी, तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी लाजमी तौर पे जनरेटर होगा। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Z over N is isomorphic to, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एन जी एन आ जाएगा और जी एन आ जाएगा, और D जो है 0 ± 2n ± 4n एंड सो ऑन। तो इसके सॉल्यूशन हम देखते हैं बाय थ्योरम। वी नो बाय थ्योरम एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Gn, तो ये Gn पे जो है आइसोमॉर्फिक होता है, इसलिए इस कंसेप्ट के मुताबिक Gn जो है ये एक्यूरेट माना जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ r रेज़्ड टू द पावर 4 और r क्यूब इज, फर्स्ट ऑप्शन 3, 4, 7 एंड 12। वी नो बाय थ्योरम इफ x एंड y आर टू वेक्टर स्पेसेस, x और y दो वेक्टर स्पेसेस हों सच डैट डायमेंशन ऑफ x, बेसिकली डायमेंशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद को शो करता है। डायमेंशन ऑफ x अगर m के बराबर हो और डायमेंशन ऑफ y जो है n के बराबर हो, तो इन दोनों का जो फार्मूला है प्रोडक्ट में जब हम लेंगे इस फार्मूले को तो डायमेंशन ऑफ x y आएगा इज इक्वल टू mn। चूँकि यहाँ उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि r रेज़ टू द पावर 4 का मीनिंग ये है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 3 हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, तो इसकी डायमेंशन जब डिफाइन करते हैं तो डायमेंशन ऑफ r क्यूब इस क्यूब से रिलेटेड है तो 3 आएंगे एलिमेंट्स, इसमें 4 है तो ये 4 आएंगे। चूँकि दोनों का प्रोडक्ट है लिहाजा 3 × 4 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहाँ डी आता है, ये बी को डी ही कंसिडर कर लें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ऑफ आर, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आइडियल ऑफ आर को डिफाइन करता है। फर्स्ट ऑप्शन जी, सेकंड ऑप्शन सिंगल्टन सेट है जो 0 पे मुश्तमिल है, कंटेन करता है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर, डी सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडियल को देखते हैं कि आइडियल की स्टेटमेंट क्या है। लेट आर बी द कम्यूटेटिव रिंग, आर जो है कोई कम्यूटेटिव रिंग है, एंड आई आर का सबसेट है, आई आर का सबसेट है, बी इट्स सब रिंग, और आई जो है वो आर का सब रिंग है। देन आई कंटेन आर, जो आई आर में कंटेन करता है उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड आइडियल ऑफ आर, उसको आइडियल कहेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू आई, दिस इम्प्लाइज दैट, और आर जो है कैपिटल आर को बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को, तो दोनों का प्रोडक्ट आई में आना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें जो कंटेन करता है आई सबसेट ऑफ आर, तो इसका मतलब ये कि छोटा सेट जो है उसको हम आइडियल कह सकते हैं। तो आर बेसिकली सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहली ऑप्शन ये है कि बड़ा सेट जो है वो आइडियल नहीं हो सकता है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि सी जो है वो इसमें नहीं लिखा जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि सेट ऑफ सी मीन जो हमारे पास आइडियल डिफाइन किया जा रहा है वो बेसिकली जब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो ये
प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी, तो ये लिहाजा ये ज़ीरो जो है ये हमारे पास जो है सब रिंग नहीं बनता, ये ऑप्शन भी हमारे कैंसिल हो जाएगा। सी चूँकि जो है बड़ा लार्जेस्ट सेट है ये नहीं हो सकता। और जी जो है इसके अंदर अगर हम दो एलिमेंट देखते हैं, एक हम एलिमेंट 2 ले लेते हैं, एक 3/5 ले लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो है रियल नंबर से 3/5 ले लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 6/5 आता है जो कि जी को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग मानी जाएगी, इसलिए ऑप्शन क्यू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x such that x belong to C mean complex number such that x raised to the power 4 is equal to 1 is fourth option given as subgroup of C minus 0 under multiplication subgroup है। सेकंड बी जो है सबग्रुप ऑफ C अंडर एडिशन, नॉन साइक्लिक ग्रुप है, सबग्रुप ऑफ Q माइनस 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि 4/4 रूट ऑफ यूनिटी जो है ये जो हम ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं C4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन होता है, x बिलोंग टू C, तो लिहाजा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। पहली बात तो ये है कि ये ग्रुप जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे मुश्तमिल होगा, लिहाजा सब ग्रुप सेट ऑफ रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली जो है C4 जो है ये साइक्लिक ग्रुप भी होता है, तो ये नॉन साइक्लिक वाली ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए यहाँ चूँकि एडिशन लिखा हुआ है ये ऑप्शन भी रॉन्ग माना जाएगा, और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -0 इज़ द करेक्ट आंसर। Next question is let x is equal to a, b, c and d and let I is equal to phi, a set a and b and x, then open neighborhood of c is कि c का जो open neighborhood है वो क्या होगा, ac है, bc है, x है, none of these है। तो फर्स्ट देखते हैं कि इसका फार्मूला नेबरहुड का क्या है, x भी दिया है, टा भी दिया है, नेबरहुड का फार्मूला ये है कि अगर a सबसेट ऑफ x हो, x एक ओपन सेट को बिलोंग करेगा और वो ओपन सेट जो है वो n का सबसेट होना चाहिए और n बेसिकली x के अंदर ही होगा, तो लिहाजा ये नेबरहुड की डेफिनेशन है। c हम देखते हैं कि इस स्टा के अंदर c का एक ही ओपन नेबरहुड है, तो जो c x को बिलोंग करता है, x अपने आप का सबसेट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेबरहुड जो है x इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ c, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a बी द सबसेट ऑफ x देन एक्सटीरियर ऑफ a इज इक्वल टू वेयर x जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। फोर्थ ऑप्शन x बिलोंग टू u, u इज अ सबसेट ऑफ a, और x बिलोंग टू u, u इज अ सबसेट ऑफ x माइनस a, एंड x बिलोंग टू u सबसेट ऑफ a क्लियर एंड नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर एक्सटीरियर पॉइंट होता क्या है, ए अगर सबसेट ऑफ x हो तो a के अंदर वाला जो रीजन है उसको इंटीरियर कहते हैं, तो इसका हम जो क्या करेंगे, जो ए का एक्सटीरियर होगा वो एक इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो x माइनस ए करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा जिसमें ए नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो है u को बिलोंग करेगा, यानी और u बेसिकली ये वाला रीजन जो है x माइनस ए है और u जो है वो सबसेट होगा x माइनस ए का, लिहाजा ये ऑप्शन करेक्ट मानी जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is let a and b be the subset of x, then anterior of a union b is equal to, तो फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके रिजल्ट हम देखते हैं कि वी नो दिस रिलेशन फॉर अ थ्योरम, इफ a and b आर द सबसेट ऑफ x, अगर a और b दो x के सबसेट हों तो ये रिलेशन होता है इंटीरियर ऑफ a यूनियन b, इसका सुपरसेट बनेगा एंटीरियर ऑफ ए यूनियन एंटीरियर ऑफ बी, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। Next question is two sets A and B of a topological space X is said to be separated, उस स्पेस को separated कहेंगे। इफ़ अगर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, इनमें देखेंगे कि कौन सा आंसर जो है, तो हम इसकी डेफिनेशन को देख रहे हैं कि सेपरेटेड स्पेस क्या होती है, कि टू सेट्स ए एंड बी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के दो सबसेट ले रहे हैं, ए और बी दो सबसेट हों, उसको क्या कहेंगे, इज सेड टू बी सेपरेटेड, उसको हम सेपरेटेड कहेंगे अगर ए क्लियर इंटरसेक्शन बी फाई हो और ए इंटरसेक्शन बी क्लियर फाई की इक्वल हो, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे सामने जो आ रही है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is the topological product x cross y is connected if and only if, तो ये फोर्थ ऑप्शन है, इसमें देखते हैं कि कनेक्टेड स्पेस क्या होती है, वी नो हम इस कंसेप्ट को थ्योरम से जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। दी टोपोलॉजिकल प्रोडक्ट x क्रॉस y इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ, तब ये प्रोडक्ट कनेक्टेड होगा
इफ़ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड, यानी दोनों अगर स्पेसेस एक्स और वाई कनेक्टेड होंगी तो उनका प्रोडक्ट भी कनेक्टेड ही होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज, ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन डिसकनेक्टेड, सेकंड ऑप्शन नॉर्मल, थर्ड ऑप्शन कनेक्टेड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो नॉन ऑफ दिस। हम इसके कॉन्सेप्ट को थ्योरम से जो है एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरम क्या है, द कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस का जो कॉन्टिन्यूस इमेज होगा इज कनेक्टेड, इस थ्योरम के तहत ऑप्शन सी इज कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मीट्रिक स्पेस इन विच एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एक ऐसी मीट्रिक स्पेस जिसके अंदर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो, इज कॉल्ड डैश मीट्रिक स्पेस, उसको हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी मीट्रिक स्पेस है? फर्स्ट कनेक्टेड, सेकंड रेगुलर, थर्ड कंप्लीट, डी जो है ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। फर्स्ट हम देखते हैं कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या है। अ मीट्रिक स्पेस इन विच एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एक ऐसी मीट्रिक स्पेस जिसके अंदर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, इज कॉल्ड कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। इस कॉन्सेप्ट के तहत हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट।